और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। बस्ती कश्मीर में चाडूरा बडगाम के जुलवा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। हलाक किए गए मिलिटेंट लश्कर से वाबस्ता थे। इनमें श्रीनगर के नौगाम इलाके का वसीम नामी मिलिटेंट भी शामिल है। एनकाउंटर के मुकाम से फोर्सेस ने तीनों मिलिटेंटों की लाशों के साथ साथ 3 AK-56 राइफल्स भी बरामद की हैं। ये एनकाउंटर गुज़िश्ता शाम शुरू हुआ था। रात को अंधेरे की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज सुबह सवेरे ये एनकाउंटर दोबारा शुरू हुआ। इस दौरान तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया। डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह ने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर में वसीम के अलावा 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। वो आम शहरियों की हलाकत और सॉफ्ट किलिंग्स में मुलविस थे। आईजी पुलिस कश्मीर ने कहा कि वसीम की हलाकत के बाद अब श्रीनगर से सिर्फ 1 मिलिटेंट एक्टिव है। चाडूरा के जोलवा इलाके में हुए एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंटों को हलाक किया है। हलाकशुदा मिलिटेंटों में श्रीनगर के नौगाम इलाके से ताल्लुक रखने वाले वसीम भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक एनकाउंटर मुकाम पर उन्हें 3 AK-56 राइफल्स भी मिली है। और आपको बता दें, ये जो एनकाउंटर है गुज़श्ता शाम ही शुरू हुआ था और अंधेरे की वजह से एनकाउंटर रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह यह एनकाउंटर दोबारा शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए चाडूरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन। एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक के मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को तमाम सफरी रिकॉर्ड महफूज करने की हिदायत दी है। अदालत ने इस काम में पंजाब पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और दीगर मुताल्लिका एजेंसियों से रजिस्ट्रार जनरल का ताउन करने की हिदायत दी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और रियासती हुकूमत से इस मामले की आज़ादाना जांच पर पीठ तक रोक लगाने को भी कहा है। ख्याल रहे कि सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और जांच का मुतालबा किया था। आज समाअत शुरू होने पर उन्होंने कहा कि ये मामला सिर्फ नज़्म व ज़ब्त से बल्कि SPG एक्ट से भी जुड़ा है, जिसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। उधर MHA की टीम भी फिरोजपुर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है और वो ये चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। बहरहाल पंजाब सरकार से तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि पंजाब सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और वो खुद ये चाहते हैं कि इस मामले में गंभीरता से जांच आगे बढ़े। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इशू है और इस पूरे मामले में NIA की जांच भी होनी जरूरी है। हालांकि पंजाब और केंद्र सरकार की तरफ से दोनों कमेटियों पर आरोप लगाया गया, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि यह केवल एक राज्य की सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। लिहाजा इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक तौर से यह आदेश दिया है कि दोनों जो एजेंसियां हैं, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और राज्य सरकार की तरफ से जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो अपनी जांच अभी ना करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े तमाम दस्तावेज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपे जाएं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यह देखेगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर जो दोनों जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनमें असली वजह क्या है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा गया कि ये केवल एक राज्य से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि इस पूरे सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा रहा है, जहां पर बेहद शर्मिंदगी हुई है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले में NIA भी जांच आगे बढ़ाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। देखना बेहद अहम होगा कि सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों को लेकर और क्या कुछ अहम आदेश जारी किए जाते हैं। कैमरामैन हरीश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
उधर बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया। गांधी जी के मुजस्समे के पास बीजेपी अरकान पार्लियामान इकट्ठा हुए और पंजाब हुकूमत और कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। बीजेपी अरकान पार्लियामान ने पंजाब हुकूमत को बर्खास्त करने का भी मुतालबा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा हुई चूक को लेकर के बीजेपी सांसद जो हैं वो गांधी स्टैचू के सामने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि सभी जो सांसद हैं उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं और वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो गैर कांग्रेसी सरकार है उसको लेकर के उन्होंने जो है वो मांग में कर रखी थी। हम कुछ सांसदों से बात करें, महेश शर्मा जी से बात करेंगे। सर यहाँ पर जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर क्या कुछ मांग कर रहे हैं सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सुरक्षा में इसे चूक नहीं कह सकते, ये एक साजिश है। प्रधानमंत्री अपने आप में एक संस्था है, वो किसी पार्टी के नेता सिर्फ नहीं है, वो देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के प्रतीक हैं। हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है। और उनके साथ इस तरह की चूक एक मानवीय चूक नहीं कहा जा सकता, एक व्यवस्थाओं की चूक, और ऐसी व्यवस्थाओं की चूक स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कांग्रेस सरकार जो पंजाब की सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए। तो साफ तौर पर यहाँ पर मैं यह भी मांग कर रहे हैं कि ये जो है वो साजिश है, साथ ही साथ बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से चूक को हमने देखा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, इस तरह के धरना आप दे रहे हैं सर? देखिए, ये बहुत बड़ी एक साजिश थी। पंजाब के मुख्यमंत्री या जो उनके आका बैठे हैं दिल्ली में, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते और वहाँ पे कोई खून खराबा होता, मगर वो सारी भगवान ने वो सारी घटना को बचाया। ये देश कभी ऐसी चूक को बर्दाश्त नहीं कर सकता और जो भी इसके दोषी होंगे, जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा और वहाँ की जनता और देश की जनता इस बात का जरूर बदला लेगी। और तो साफ तौर पर यहाँ पर जो सांसद है प्रवेश वर्मा, उनका कहना है कि साजिश है, देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे साथ जौनपुरिया जी भी हैं, राजस्थान से सांसद हैं, उनसे हम बात करें। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब की चूक हुई है, चूक अपने इंडिया तक नहीं है, इसमें बहुत देश शामिल हैं। जिस हिसाब से किसान आंदोलन चल रहा था उसमें भी बहुत कुछ मिला था, और अभी इसमें जो दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ शायद पंजाब की सरकार को यह नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री के पूरे विश्व में जिस हिसाब से उनकी ख्याति थी, उस हिसाब से कई देश इसमें शामिल हैं, जो ऐसा लग रहा है कि शायद इस चूक में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये भगवान की कृपा है, जो हम सबकी विश्वास है, जिसकी वजह से वो सेफ बच के आगे, नहीं तो बहुत बड़ा गलती हो जाती है। साफ तौर पर यहाँ पर मैं कई नेता हैं जिनका यह कहना है कि साजिश है, साथ ही साथ कुछ सांसद जो हैं उनका यह कहना है कि इसमें कई देश भी जो है वो भी शामिल हो सकते हैं। कैमरा प्रहलाद के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। एक और अहम खबर, बुल्ली बाई ऐप केस के 2 मुलजिमीन श्वेता सिंह और मयंक को पुलिस मुंबई लाई है। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर उत्तराखंड से मुंबई लाया गया है। आज इन दोनों को साइबर क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि गिटहब के किए जाने वाले बुल्ली बाई ऐप पर सैकड़ों मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें और तफसीलात अपलोड की गई थीं, जिसका मकसद मुस्लिम खवातीन की तजलील करना है। नीट पीजी काउंसलिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग को मंजूरी दे दी है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत सरकार की इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में मंजूर कर ली गई है। इसके तहत ओबीसी तलबा को 27% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। फिलहाल ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 8 लाख की आमदनी की हद के तहत दिया जाएगा। ताहम सुप्रीम कोर्ट आमदनी की इस हद पर समाअत जारी रखेगा। मार्च में अदालत हतमी फैसला करेगी कि आया ये आमदनी की हद दुरुस्त है या नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कोरोना और ओमिक्रॉन की। जी हां, मुल्क में कोरोना के नए मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,17,100 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में
30,836 अफराद शिफायाब हुए हैं। आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 302 मरीजों की मौत हुई है। हालिया दिनों में कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में आई तेजी से मुल्क में एक्टिव मामले भी बढ़ रहे हैं। मुल्क में ओमिक्रॉन के 3007 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, उनमें तकरीबन 1200 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,71,363 एक्टिव मामले हैं। हमने देखा कि पिछले 8 दिन में, मात्र 8 दिन में 10,000 से जो संख्या है वो 1 लाख से ऊपर चले गई। तो नए केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। जो भी हमारे टेस्टिंग स्ट्रेटजी है वो और ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा लोगों को अर्ली पिकअप कर पाएंगे और उनको आइसोलेट कर पाएंगे। हमने ये देखा है कि अभी भी मार्केट्स में काफ़ी भीड़ है, लोग अभी भी लापरवाह हैं, अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और ये जो है इसका जो कोविड गाइडलाइंस है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। देखिए, ओमिक्रॉन से एक भी डेथ दिल्ली में अभी तक नहीं हुई है, तो ये थोड़ा राहत का विषय है। पर क्योंकि बाकी जो लोग हैं जिनको कि लंबी बीमारी है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, डायलिसिस है, कैंसर है, इस तरह के जो पेशेंट है उनमें इवन ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन भी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और हमने देखा है कि पिछले 4-5 दिन से जो भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या है वो भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। देखिए, अभी हमारे पास पिछले 1 वीक से काफ़ी संख्या में बच्चे भी हमारे पास संक्रमित होकर एडमिट हुए हैं और हमने देखा कि ज़्यादातर बच्चे रिकवर भी फास्ट हो रहे हैं, तेजी से रिकवर हो रहे हैं और ज़्यादातर बच्चों को आईसीयू की आवश्यकता नहीं हो रही है। पर कुछ जो बच्चे हैं जैसे कि जिसमें कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है या बच्चे भी ऐसे हैं जिनको कि लंबी फेफड़े की प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती लंबे टाइम तक करना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं राजधानी रांची में लगातार 1000 से ऊपर संक्रमण के शिकार जो लोग हैं वो पाए जा रहे हैं और ये कहीं न कहीं रांची या फिर कहा जाए तो प्रदेश के लिए एक भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार लोगों के संक्रमित होने से एक तरह से कहा जाए तो लोगों में भी डर का माहौल है। बावजूद अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं कहीं कहीं शहर में लापरवाही आपको भी दिखाई देती होगी। क्या कहना चाहिएगा इस विषय पर? कहना यही है कि अभी जो स्थिति है वो स्थिति में सभी को मास्क लगा कर रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कम से कम भीड़ भाड़ वाला एरिया को में नहीं जाना चाहिए। आपकी तरफ से जो सख्ती की गई है ठीक है कि उसके और ये जो सख्ती किया गया है ना, कम से कम 1 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और ये 6 बजे करना चाहिए। 8 बजे तो ऐसे भी नॉर्मल सभी दुकान बंद ही होता है, तो ऐसे में तो कोई स्थिति का कोई इसका कोई क्या बोले, इसका कोई लागू का कोई मतलब ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो स्थिति है आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग लापरवाह तो है, लोग तो लापरवाह है। देखिए, जैसे अभी देखिए लोग पूरा बिना मास्क में ही घूम रहे हैं। सरकार का इतना दिशा निर्देश है, प्रशासन के तरफ से भी इतना है कि पालन हो रहा है, आदेश हो रहा है, तो भी पब्लिक नहीं मान रहा है। तो सरकार तो जागरूकता अभियान चला ही रही है। लॉकडाउन करना कोई समस्या का समाधान नहीं, उसी में जीना भी है। 50 में कम से कम देखिए 10 मास्क लगी हुई है, बाकी 40 मास्क नहीं लगी हुई है, तो उसमें जागरूकता भी होना चाहिए और मास्क सबको पहनना जरूरी है और थोड़ा भीड़ भाड़ से कंट्रोल होना चाहिए। और थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी जैसा भी जागरूकता कर रही है गवर्नमेंट, तो पब्लिक को और गवर्नमेंट को दोनों को एक दूसरे साथ देना चाहिए। लोगों में जागरूकता तो है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी जरूरत है और इसे लेकर प्रशासन को भी और भी सख्त होना होगा। तो देखना होगा प्रशासन की सख्ती कब तक नजर आती है, इसका हमें भी इंतजार है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार अपने तमाम नाज़रीन से यही अपील कर रहा है कि पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, लेकिन एहतियात बहरहाल लाजमी है। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए जो कोरोना के प्रोटोकॉल है उसका ज़रूर आप निफाज करें। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश से खबर है जहां जिस तेज रफ्तार से कोरोना के नए मरीजों में इजाफा हो रहा है उससे ज्यादा शिद्दत से रियासत में कोरोना के बढ़ते मरीज और हुकूमत के इंतजामात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत देखी जा रही है।
मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1033 मरीज सामने आए। कोरोना पॉजिटिविटी शरह बढ़कर 1.4% हो गई है। कांग्रेस का इल्जाम है कि हुकूमत की अदम तवज्जुही से कोरोना की पहली और दूसरी लहर में बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश में अमवात हुई। तीसरी लहर में भी हुकूमत इंतजामात करने से कासिर है। यही नहीं, जब कोरोना की तीसरी लहर सामने आ गई है तो एमपी के वजीर सेहत बैरून मुल्क का दौरा करने में मसरूफ है। बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जाम पर जवाबी हमला करते हुए उन्हें अपने गरेबान में झांकने का मशवरा दिया। वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि जब कमलनाथ हुकूमत में कोरोना की लहर आई थी तब ये लोग आईफा अवार्ड की तैयारी में मसरूफ थे। उस वक्त एमपी में यौमिया तौर पर 60 टेस्ट किए जाते थे और अब मध्य प्रदेश में यौमिया तौर पर 60,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री विदेश घूम रहे हैं, सत्र में भी नहीं थे और आके कोरोना को और बढ़ावा दे रहे हैं। भाई इस समय विदेश जाना मतलब कोरोना को आमंत्रित करना है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए और इस तरह के मंत्रियों के खिलाफ वो कार्रवाई करें और कम से कम स्वास्थ्य जैसा विभाग इससे तो हटाएं कम से कम, जहां आज सक्रियता की जरूरत है। तीसरी लहर मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुकी है। इंदौर, भोपाल में बड़े ज्यादा से ज्यादा केस आ रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में करीब 22 जिलों के अंदर ये ओमिक्रॉन आ चुका है। और ये कोरोना बीमारी कब किस करवट मोड़ लेती है इसका कोई भरोसा नहीं है। पूरा अमेरिका और यूरोप में लॉकडाउन की स्थिति हो गई है। मुझे लगता है कि सरकार लॉकडाउन की तरफ से प्रदेश को फिर ले जा रही है। लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे। ले रहा है कांग्रेस को तो हर चीज में केवल और केवल राजनीति करनी है। कांग्रेस पहले ये भी तो बता दे कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस समय वो आईफा अवार्ड आयोजित करने में लगे थे। कोरोना की तो उन्होंने फिक्र नहीं की थी। उस समय केवल 60 टेस्ट होते थे मध्य प्रदेश में, आज हम 70,000 टेस्ट कर रहे हैं। उस समय जब वो जैकलिन फर्नांडिस के साथ गलबहियां कर रहे थे, जब वो सलमान खान के साथ जाम से जाम मिलाकर पार्टियां कर रहे थे, उस समय मध्य प्रदेश में कोरोना आ चुका था। उस समय तो कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने कोरोना के लेकर कुछ नहीं किया। आज हम कटिबद्ध हैं और हम इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें, रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी भी चलती रहे और संक्रमण भी नहीं फैले। उस हिसाब से ही हम निर्णय ले रहे हैं। और कोरोना वबा में इजाफे के बाद कर्नाटक की इमारत शरइया ने मस्जिदों के लिए चंद अहम हिदायत जारी की है। जुमे की नमाज का खुतबा 15 मिनट में अदा करने और नमाज जुमे में इख्तिसार को मलहूज रखने की खास हिदायत जारी की गई है। मस्जिदों में 50% गुंजाइश के बराबर अफराद के जमा होने की हुकूमत ने हिदायत दी है। इस ज़ाब्ते के मुताबिक जुमे और दीगर तमाम नमाजें अदा करने की इमारत शरइया ने अपील की है। खांसी, बुखार, नज़ले के शिकार अफराद घरों में ही नमाज अदा करें। वीकेंड कर्फ्यू में सवारियों का इस्तेमाल किए बगैर घर की ही किसी करीबी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करके जल्द से जल्द अपने घर को वापस जाएं। मस्जिदों में समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वबा से बचने के लिए हुकूमत के अहकामात और तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। इस तरह कर्नाटक की इमारत शरइया ने मस्जिदों और मुसलमानों के लिए हिदायत जारी की है। रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की जानिब से ये तहरीरी बयान जारी हुआ है। एक बेहद अहम बैनुल अक़वामी खबर भी। कजाकिस्तान के शहर अलमाती में तशद्दुद के ताज़ा वाक़यात के बीच रूसी फौजें वहां पहुंच गई हैं। एहतजाजियों पर किए गए क्रैकडाउन में सिक्योरिटी एहलकारों समेत कई तो न्यूज़ 18 उर्दू के न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।